अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जॉय प्रोडक्ट व्यूवर्स। आजकल सर्दियों की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराब वगैरह की शिकायत देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन, सिरप्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी कंडीशन में यूज होने वाले एक सिरप के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है कोरेक्स डी सिरप। कोरेक्स डी सिरप जो है, इसमें 120 ml सिरप अवेलेबल होता है और ये अप्रोक्सीमेटली आपको 82 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल जानेंगे। हम लोग बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और हम लोग बात कर लेंगे इसकी वार्निंग्स के बारे में और इसकी डोजेज के बारे में। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और जानते हैं कोरेक्स डी सिरप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन 10 mg होता है और इसमें क्लोफिनोरामाइन माइलेट होता है 4 mg और इसमें एम्फीड्रेन HCl 5 mg मौजूद होता है और इसमें सोडियम सिट्रेट 150 mg होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो इसके यूजेस में सबसे पहले ये कि इसका इस्तेमाल किया जाता है कफ में। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है या आपको प्रोडक्टिव कफ हो रही है तो तब आप कोरेक्स डी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल कॉमन कोल्ड में भी कर सकते हैं। अगर आपको फ्लू की शिकायत है तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है सिनोसाइटिस में और इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ब्रोंकाइटिस में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इसके साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले ये कि आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो सकती है, ड्राउजीनेस की शिकायत देखने को मिल सकती है और आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है कोरेक्स डी सिरप का इस्तेमाल करने से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी वार्निंग्स की, तो इसकी वार्निंग्स में सबसे पहले ये कि आप प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और अगर आप कोई ऑपरेटिंग मशीनरी वर्क कर रहे हैं तो तब भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल लेने के बाद भी आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना और अगर आपको कोई हार्ट डिजीज है या कोई लीवर डिजीज है तो तब भी आपने इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। और लास्ट पे अगर हम लोग बात करें इसकी डोजेज के बारे में, तो आपने 1 to 2 टेबलस्पून दिन में 2 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अडल्ट डोज है और अगर आप इसका इस्तेमाल बच्चों में करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल जॉय प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।